पाकिस्तान रेड बॉल टीम के कैप्टन शान मसूद ने अपनी टीम के सबसे मेजर कॉमरेड को बाबर आजम को बैक किया और उसने कहा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। शान मसूद के ये वर्ड्स हैं कि मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि यार मैं कह दूँ कि बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में कोई फ्यूचर नहीं है। वो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, वो दुनिया के चंद बेहतरीन बैटर्स में से एक है। और बाय द वे इसी वीडियो में ना वो जो लोग हर तरफ से बाबर आजम को ताना देते हैं ना कि ये जिम्बाबर है या जिम्बू है या जिम्बाबर, जो भी उसका नाम आपने रखा हुआ है, तसल्ली के साथ ना मैं आपको बताऊंगा कि वो कितना जिम्बाबर है। ये अभी आपको बताता हूँ, पहले ज़रा शान मसूद का ना ये कवर कर लूँ कि उस शान मसूद ने कहा क्या है। शान मसूद ने बेसिकली ये कहा है जी कि उसके अंदर ग्रेटेस्ट बैट्समैन होने की हर क्वालिटी मौजूद है टेस्ट क्रिकेट में। एंड ही सेड कि यार आउट ऑफ फॉर्म है तो ये कोई नहीं, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। वो अगर आप उसको देखें तो वो आपको रैंकिंग्स में कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है। जहाँ तक उसकी फॉर्म की बात रह गई, लोगों को ब्रेक चाहिए होता है। कई दफ़ा जो है ना ब्रेक आपके लिए बड़ा मुस्बत, बड़ा पॉजिटिव साबित होता है। और शान मसूद ने ये कहा है कि पर्सनली मैं इसकी चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ कि ये जो बाबर आजम को ब्रेक मिला है ना टेस्ट क्रिकेट से, ये इस बाबर आजम को बड़ा, जिसे कहते हैं ना, ह्यूज डील प्रोवाइड करेगा बेनिफिट की, मतलब अ ग्रेट डील ऑफ बेनिफिट बाबर आजम इससे हासिल करेगा। और जब वो वापस आएगा ना इंशाल्लाह, तो वो एक बेहतर बैट्समैन होगा, एक स्ट्रॉन्गर प्लेयर के तौर पर वापस आएगा। प्लस ये साइड के यार इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपको कभी टेस्ट क्रिकेट आप साइड पे कर लें या कोई भी और फॉर्मेट जिसमें आप परफॉर्म नहीं कर रहे उससे आप कुछ टाइम के लिए साइड पर हो जाएं, इसमें कोई जिसे कहते हैं बुराई नहीं है। और ये जिसे कहते हैं ब्रेक आपके लिए कई दफ़ा ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित होती है कि आप टीम से ड्रॉप हो गए, आप वापस गए, घर वालों को टाइम दिया, दोस्तों यारों को टाइम दिया, आप मेंटली फ्रेश हो गए, उसके बाद आप वापस आते हैं तो आप जनाब पता लगता है कि आपकी फॉर्म भी वापस आ गई, फिटनेस का भी सारा कोई मसला मसाइल नहीं रहा। तो ही सेड के आई एम टोटली विद इट, बाबर आजम विल कम बैक। और बात बिल्कुल ठीक है, आज नहीं तो कल बाबर आजम आपको दोबारा से टेस्ट क्रिकेट में नज़र आएंगे। आप अपने नंबर 3 या नंबर 4 के ऊपर जो आपका सबसे बेस्ट क्वालिटी बैट्समैन है, आप उसको इस तरीके से साइड पे नहीं कर सकते। टेस्ट क्रिकेट में तो खैर नंबर 4 के ऊपर आते हैं बाबर आजम, तो आपका मिडल ऑर्डर है ही बाबर आजम भाई। आपने अभी देख ही लिया, बाबर आजम के रन्स नहीं हो तो आपकी पूरी टीम जो है ना वो लड़खड़ा रही होती है। अच्छा, कमिंग बैक टू जो बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, ये बड़ा ज़रूरी है, इसको ज़रा सुन लो एक दफ़ा तफसील से। सर बाबर आजम से साड़ है, क्लियर कट नज़र आती है। मैं आपको एक बात बताऊं, पंजाबी में ना, ये जितने मेरे पंजाबी दोस्त हैं ना, बेशक ये चढ़दा पंजाब के हों या ये लहदा पंजाब के, यानी कि इंडिया वाले पंजाब के या पाकिस्तान वाले पंजाब के, सरकार जितना बंदा आपने आंखों से देखा है ना दुनिया में, सरकार उतना मैंने गाया है। मैं बंदे की ना 1, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड की कन्वर्सेशन से अंदाज़ा लगा लेता हूँ ये किधर बोल रहा है। बाबर आजम से अक्सरियत को साड़ है। साड़ इस वजह से है कि मौजूदा इरा में उस लड़के ने सारी लाइमलाइट अपने ऊपर कर ली, जैसे तैसे की उसकी गलतियाँ, उसके साथ होने वाली ज़्यादतियाँ उनको साइड पर कर दें। बैट्समैन वो आपका टॉप क्लास निकला है, जो साफ सी बात है, बैट्समैन वो आपका टॉप क्लास है। आप मौजूदा इरा का कर लें, आपको ग्रेटेस्ट ऑफ पाकिस्तान लगता है, वो अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वो हर बंदे की अपनी मर्जी होती है। लेकिन बाबर आजम के बारे में आप लोगों को बहुत गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ये बात याद रखना। ये बाबर आजम को टैग लग गया जिम्बाबर का, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? लगा हुआ है ना बाबर आजम के ऊपर टैग जिम्बाबर का। और ग्रोसरी वालों, बाबर आजम की सेंचुरियाँ कितनी हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट? कितनी सेंचुरियां बाबर आजम की इंटरनेशनल क्रिकेट में? ये आप तो स्कूल गए नहीं कदी, मैं कसम उठा के कहता हूं, स्कूल जाना छोड़ो। ओए स्कूल के सामने बंदा खड़ा हो जाए ना, या जो सड़क स्कूल को जाती है वो सड़क बंदा एक दफ़ा देख ले, तो इतनी तो कम से कम मत अकल आ जाती है कि बंदा गूगल पे जाके चेक ही कर ले कि बाबर आजम को जिम्बाबर कहते हैं तो कहते क्यों है भाई। 2 सेंचुरीज हैं बाबर आजम की, सिर्फ 2 सेंचुरी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। कितनी? 2। टोटल नंबर ऑफ बाबर आजम की इंटरनेशनल सेंचुरीज कितनी हैं? 31 में से ना 31 में से 16 सेंचुरीज उसकी सीना के अगेंस्ट हैं। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और सबके पापा ऑस्ट्रेलिया, ये 4 जो सेना की कंट्रीज हैं, अगले 16 सेंचुरीज हैं, 50+ % बनती है। 5 सेंचुरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 5 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 4
इंग्लैंड के अगेंस्ट इंटरनेशनल कैरियर में, 2 सेंचुरी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। और अभी रुको ज़रा, एक और सुनते जाओ। 31 में से 22 सेंचुरीज, कितनी? 22 सेंचुरीज बाबर आजम की विनिंग कॉज में है। यानी कि बाबर आजम ने 31 में से 22 सेंचुरियां अपनी विन के नाम पर की हैं। यानी कि वो मैच पाकिस्तान जीता, 4 मैच ड्रॉ, जिसमें वो 196 का जो कि आप मैच हार चुके थे ऑस्ट्रेलिया से, ये सेकंड इनिंग में खड़ा हो गया। इसने वो मशहूर ज़माना ड्रॉ कर दिया कराची में, याद होगा आप सबको। ऑस्ट्रेलियन अशश कर उठे थे। ऑस्ट्रेलियन आज भी उस एक इनिंग के पीछे कहते हैं कि भाई बहुत क्वालिटी का बैट्समैन है, पता नहीं किधर पैदा हो गया। वो तो साफ मुंह पे कहते हैं यार हमें तो यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान की क्रिकेट ने ये लड़का प्रोड्यूस किया है। वो एम ही नहीं कहते, वो फुद्दू नहीं है, ठीक है ना। एक चीज़ ये, 4 सेंचुरीज ड्रॉ में सिर्फ 5 सेंचुरीज बाबर आजम की, 31 में से 5 सेंचुरीज ऐसी हैं कि जिसमें इसने तो सेंचुरी की, पाकिस्तान मैच हारा। ये कहते हैं अपने रनों के लिए खेलता है, कोई इसको घंटे का किंग कहता है, कोई ये वो। यार उस्ताद, क्रिटिसिज्म ना और चीज़ होती है। मैं बाबर का फ़ैन बॉय नहीं हूँ, सारी दुनिया को पता है। इवन के बाबर आजम के जो बहुत बड़े बड़े फैंस हैं उनको भी पता है कि मैं बाबर आजम का फ़ैन बॉय नहीं हूँ। लेकिन आप बाबर आजम के ऊपर तनकीद करें तो कम अज़ कम ऐसी ना कि जो इधर घुसे, इधर भूसा नहीं है भाई, इधर ना एक गोश्त का लोथड़ा है, दिमाग जो काम करता है। आपके को तो जंग लग गया ना जलन का। ये सब बाबर आजम से साड़ है। आप जब ये क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं ना तो आप इनके मुंह देखा करें। सर 2 चीज़ें हैं, या बाबर आजम से साड़ है या पैसे लेके बाबर आजम के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं मुंह पर बोलता हूँ, ये 2 चीज़ें हैं। बाबर आजम के जितने क्रिटिक्स हैं ना, उनमें ये 2 चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। या तो बाबर आजम से सड़ते हैं, कराची वाले इस चक्कर में सड़ते हैं कि बाबर आजम सैफ़ी की जगह खा गया। बाबर आजम सैफ़ी की जगह खा गया, बाबर आजम की जगह कोई भी होता पाकिस्तान टीम की, उसको कप्तानी मिलती, वो कबूल कर लेता। बाबर आजम तो इस लाइन में पता नहीं कितना है, इसमें इससे पहले जो शगुफे हुए हैं उनको क्यों भूल जाते हैं। और बाबर आजम ने खुद कहा था मुझे कप्तान बनाओ। उस चेयरमैन पीसीबी को पकड़े जिसने बाबर आजम को आउट ऑफ नोवेयर कप्तान बनाया था। उस मतलब फॉर्मर पीएम को जाकर फिर पकड़ लें कि जिन्होंने कहा कि इस लड़के को कप्तान होना चाहिए। कितने जाके बैठी हो पायन, ये चक्कर है। तो बाबर आजम से रिलेटेड ना, ठीक है उसकी फॉर्म नहीं चल रही, मुझे पता है उसका बल्ला नहीं चल रहा, उसकी हल्के फुल्के टेक्निकल इश्यूज होंगे, उसके मेंटल ब्लॉकेज होगा, वो उसने कप्तानी इतनी अच्छी नहीं की होगी, उसके 100 किस्म के मसाइल होंगे कप्तानी में, ठीक है उसका अपना ग्रुप भी होगा। जो सारी चीज़ें सही हैं वो सच हैं। उसके ऊपर बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ किया भी है, जब आगे भी कर लेंगे। लेकिन जो चीज़ बाबर आजम की के बारे में है ही झूठ, है ही गलत, उसको मैं कैसे एंडोर्स कर दूं भाई। मुझे बाबर आजम से कोई साड़ नहीं है। आज वो पाकिस्तान टीम के लिए रन्स करे भाई, सर आंखों के ऊपर। आपका बेहतरीन बैट्समैन है, उसके बल्ले से निकले हुए रन्स जो हैं वो मैटर करते हैं। अभी आपको स्टैट्स के हिसाब से बता दिए, और ये तो सिर्फ सेंचुरीज हैं। 90-95 तो अगली की 50s हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। कौन सा दूसरा बैट्समैन है आपके मौजूदा एरा में जिसने ये किया हो? ये तो कह देते हैं उसने बनने नहीं दिया, ये वो। क्या बात कर रहे हैं, बनने नहीं दिया, ये है वो है। भाईजान आपके जिस को मौका मिल रहा है ना, वो बता रहा है कि भैया वो कितने में है। अभी आगे 2 सीरीज़ में पता चल जाएगा। हारिस का मैं बहुत बोलता रहा, हैदर का मैंने बहुत बोला, दोनों ने अभी इमर्जिंग एशिया कप में जो गुल खिलाए हैं वो आपके सामने हैं। तो यार बस ठीक है, क्रिटिसिज्म करें, सड़ें मत, और पैसे लेकर उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा ना करें, बस इस चक्कर में कि वो शरीफ आदमी है, बुनियादी तौर पर बोलता नहीं है। जाने दिया करें, हम भी इधर ही बैठे हुए हैं। हम कोई जिसे कहते हैं नासों में रोटी के नवाले नहीं घुसाते, मुंह में डालते हैं। और चूची नहीं बोलते हम रोटी को, रोटी रोटी होती है। और गंदम और मैदे की रोटी में भी हमें फ़र्क पता है। तो बाबर आजम, आई रियली होप कि उसकी फॉर्म वापस आए, फिटनेस बेहतरीन हो और वो पाकिस्तान के लिए आकर दोबारा से रन्स करे। और जो बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है उसको नाप तोल लिया करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस क्रिटिसिज्म में अपना एक बड़ा बेहतरीन किस्म का बैट्समैन मत गंवा दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।